अस कहि सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। अस कहि सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। अर्थात ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा प्रताप भानु राजा को भयानक श्राप दिया जाता है। तब वह प्रताप भानु राजा बड़ा ही भयभीत हो जाता है और पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण राजा को निर्दोष मानते हैं, परंतु कहते हैं कि होनहार नहीं मिटता। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप बहुत ही भयानक होता है। वह श्राप किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। इस प्रकार यहाँ उपस्थित प्रताप भानु राजा के महल में ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए और इस प्रकार जब नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे सभी चिंतित हो गए और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। अर्थात ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित हे भवन पहुँचाए, असुर तापस हे खबर जनाए। तेहि खल जहे तहे पत्र पठाए, सजी सजी सेन पूपु सब धाए। उपरोहित हे भवन पहुँचाए, असुर तापस हे खबर जनाए। तेहि खल जहे तहे पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूपु सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट तपस्वी कपटी ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े।
इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार यह सब समाचार जब नगरवासी सुनते हैं तो प्रभु विधाता को दोष देते हैं। इस प्रकार पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु राक्षस ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस कपटी तपस्वी दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर एकत्र होकर चढ़ाई की। घेरनी नगर निशान बजाई विविध भांति नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी बंधु समेत पर्यून पुधरनी। घेरनी नगर निशान बजाई विविध भांति नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी बंधु समेत पर्यून पुधरनी। और उन्होंने टंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु से सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित भूमि पर गिरा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार यहाँ प्रताप भानु राजा का समाचार उस कपटी वेशधारी राजा को वह कालकेतु राक्षस सुनाता है। तब वह तपस्वी वेशधारी राजा यहाँ वहाँ पत्र भेजता है। इस प्रकार सभी राजा एकत्रित होकर प्रताप भानु राजा के महल पर चढ़ाई कर देते हैं और उन्होंने टंका बजाकर नगर को घेर लेते हैं। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इस प्रकार प्रताप भानु से सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरते हैं और इस प्रकार प्रताप भानु राजा भी भाई सहित भूमि पर गिर पड़ता है। सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा विप्र श्राप किमि होय असाचा। रिपुजिति सब नपु नगर बसाए निजपुर गवने जय जसु पाए। सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा विप्र श्राप किमि होय असाचा। रिपुजित सब नपु नगर बसाए निजपुर गवने जय जसु पाए। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा।
ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। इस प्रकार प्रताप भानु से सभी राजा एकत्रित होकर लड़ाई करते हैं। तब इस प्रकार प्रताप भानु के सभी वीर योद्धा रणभूमि में मारे जाते और इस प्रकार अंत में प्रताप भानु राजा भी भाई सहित भूमि पर जा गिरता है। इस प्रकार यहाँ सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचता। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर अर्थात प्रताप भानु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सभी राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चल दिए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम धूरि मेरु समु जनक जमु ताहि ब्याल समदाम। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम धूरि मेरु समु जनक जमु ताहि ब्याल समुदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है।